आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी से, और मुझे इस बात का थोड़ा खेद है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस भी व्यक्ति ने लाइव उसका बताया कि इन्होंने ये बोला उन्होंने ये बोला, मुझे लगता है उन्होंने न्याय नहीं किया कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ। और जो बातें हमने बोली थी या कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस आए थे हमारे आर्गुमेंट्स पे, काफी चीजें नहीं लाई गई। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। तो 2 दिनों की सुनवाई के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया। 3 अगस्त को अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या जो कमीशन है, क्या जो एएसआई है वो सर्वे कर सकती है, जारी रख सकती है या नहीं। इस पूरे मामले को नीचे से ऊपर तक लगातार लड़ रहे विष्णु जैन हमारे साथ हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, और इन 2 दिनों में क्या हुआ है और क्या उम्मीदें हैं हम इनसे सीधे समझते हैं। तो विष्णु जी, स्वागत है आपका बहुत। नमस्कार। 2 दिनों की बहस हुई और हम लोगों ने बहस का एक जिसको कहते हैं उसको प्रोसीडिंग को रिपोर्ट किया। किस तरीके का एक तो अंदर माहौल था, जो वन लाइनर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। तो अब 2 दिन के बहस के बाद आपको उम्मीदें क्या हैं? देखिए, उम्मीदें, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी एज अ वकील, जितना ईश्वर ने मुझे शक्ति दी थी, सामर्थ्य दिया था, मैं अपनी बातें कोर्ट को एक्सप्लेन कर पाया हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष का पूरा ऑब्जेक्शन था, जो उनका पूरा क्लेम था, जो मूल उनका मुख्य बिंदु था कि ये सर्वे ना हो, वो 3-4 थे, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये सर्वे इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसा बाबरी के समय इंसिडेंट हुआ था वैसा इंसिडेंट दोबारा हो सकता है। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकती है। तीसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि इस स्टेज पे कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। ये उनके मुख्य जो पूरा उनका केस है इन 3 आर्गुमेंट्स के इर्द गिर्द था, और एएसआई पे उनको विश्वास नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जहां तक बाबरी की घटना की बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एडिशनल डायरेक्टर है वो खुद कोर्ट में स्वयं मौजूद थे, और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें स्ट्रक्चर में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ जो एक पेंट करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल होता है वो ब्रश का इस्तेमाल करेंगे साफ सफाई के लिए कि क्लियर फोटोज आ जाए, पर स्ट्रक्चर में किसी तरह का डैमेज नहीं करेंगे। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने कोर्ट में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग के रडार के जरिए कैसे वो मशीन काम करती है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, समझाया कि कैसे जीपीआर सर्वे काम करता है। मशीन लाया गया था कोर्ट में? मशीन नहीं लाया गया था, पर ओरली उन्होंने कोर्ट के सामने एक्सप्लेन किया कि वो कैसे रेडार टेक्निक चलती है और कैसे वो रेस फेंकती है, और उससे पता चलता है कि नीचे वहां कुछ उपलब्ध है कि नहीं है। और इमेजिंग करेंगे, डेटिंग एक्सरसाइज करेंगे, पर ये सब बिना डैमेज किए हुए किया जाएगा। कितने दिन में वो कर देंगे उन्होंने बताया? देखिए, उन्होंने कहा था जो कोर्ट की डेडलाइन है 4 अगस्त, वो तब तक कर देंगे। तो अगर अब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाती है और उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सर्वे होना चाहिए, तो वो फिर मुझे लगता है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 दिन का समय देगी एएसआई को, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था ये सर्वे कंप्लीट करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के और अलग अलग हाईकोर्ट के 11 जजमेंट दिखाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 5 जजेस बेंच ने कहा है, 2020 1 SCC पेज 1 पेज 516 से ये सारे चीजें शुरू होती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमीशन जारी किया जा सकता है, साइंटिफिक कमीशन जारी किया जा सकता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और वो जो एविडेंस आएगी उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं वैल्यू है, दोबारा पार्टी को मौका मिलेगा उसको कंट्राडिक्ट करने का, और किसी भी स्टेज पे कमीशन जारी किया जा सकता है। ये फैक्ट भी हमने कोर्ट के सामने अबेंडेंट नंबर ऑफ जजमेंट से रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, मैंने कोर्ट के सामने आज एक वेस्टर्न वॉल की तस्वीर भी दिखाई, जो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष दिख रही है, और हमारे एप्लीकेशन पे किस आधार पे हम ये एएसआई कमीशन मांग रहे हैं वो सारे मुख्य बिंदु भी मैंने कोर्ट के सामने रखे कि वहां पे ये चीजें एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान 6 और 7 मई को और 14, 15 और 16 मई को मिली हैं, इसलिए इस आधार पे ये कमीशन जारी होना चाहिए। तो क्या जो एडवोकेट कमीशन की फाइंडिंग्स थी या उसकी तस्वीरें थी, ढेर सारी तस्वीरें ली गई थी, क्या वो कोर्ट को दिया गया? नहीं, मैंने काफी तस्वीरें कोर्ट के सामने दिखाई और काफी तस्वीरें हमारी एप्लीकेशन में भी मेंशन थी, तो उनका भी कोर्ट के सामने कोर्ट ने अवलोकन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने 24 तारीख को जो सुबह
5 से 7 बजे से लेकर 12 बजे तक काम किया था, उन 5 घंटों की जो भी तस्वीरें थी वो भी एएसआई ने कोर्ट के सामने रखी। और एएसआई का एफिडेविट भी इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है। क्या है एएसआई के उस एफिडेविट में, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़े आसान शब्दों में? एएसआई ने अपने एफिडेविट में आसान शब्दों में यही कहा है कि एएसआई इस देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है, सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है और एक वो टेक्निकल एक्सपर्ट की श्रेणी में आते हैं और बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको वो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि एएसआई कब बना, और ये बात भी आज कोर्ट के सामने आई कि एएसआई 1871 से एग्जिस्टेंस में है और उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 है उसके तहत भी अपने फंक्शंस और काम परफॉर्म कर रहा है। तो एएसआई से ये अप्रीहेंड करना कि एएसआई कोई जगह डिस्ट्रॉय करेगा, ये एकदम बेमाने हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने पैरा 661 में राम मंदिर के केस में ये होल्ड किया कि एएसआई एक एक्सपर्ट एजेंसी है। तो वो जो उनका एप्रीहेंशन था, मुझे लगता है ये सारी बातें हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए हैं, पर बाकी हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। पर एक पक्षकार के वकील होने के नाते मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एक बात और, क्या मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि 1000 साल से वहां मस्जिद है और कुछ ऐसी बातें कही हैं क्या उन्होंने? मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि आज से औरंगजेब के समय से हमारी मस्जिद है और हिंदू पक्ष का ये क्लेम है कि उससे भी पहले की ये मंदिर है। तो वहां पे कितनी पुरानी ये जगह है इसको एसर्टेन करना इनका मेन कहना है। ये अंजुमन इंतजामिया के वकील ने कहा, कोर्ट ने कहा यही साबित होना है कि ये कितनी पुरानी ये जगह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत ही जिम्मेदारी से, और मुझे इस बात का थोड़ा खेद है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस भी व्यक्ति ने लाइव उसका बताया कि इन्होंने ये बोला उन्होंने ये बोला, मुझे लगता है उन्होंने न्याय नहीं किया कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ। और जो बातें हमने बोली थी या कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस आए थे हमारे आर्गुमेंट्स पे, काफी चीजें नहीं लाई गई, काफी चीजें नहीं लाई गई। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट के भीतर आपके पक्ष में प्रोसीडिंग के दौरान जो बातें हुई वो चीजें सामने नहीं आई? हमें कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अगर देखिए हमारी जो भी बातें हैं वो कोर्ट के जजमेंट में 3 अगस्त को पता चलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमने अपनी जो चीजें हैं सही से सेटिस्फाई की हैं, तो वो कोर्ट के जजमेंट में आएगा। पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एक जो बातें हैं वो एक तरफा दिखाने की कोशिश की गई। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई हैं या तस्वीरें वहां दी हैं, जिसमें खास करके डोम के नीचे का जो हिस्सा है, तो उसके बारे में भी क्या अदालत में कुछ चर्चा हुई? नहीं, देखिए अदालत का मेन पॉइंट एंड इशू ये था कि आप वहां सर्वे कैसे करेंगे, डेटिंग मेथड क्या होता है। तो वो हमने कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि इससे पता चलता है कि ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर कितना पुराना है, क्या औरंगजेब के समय का बना हुआ है कि उससे पहले का है, जो सेंट्रल डोम है उससे हमारा क्या मतलब है, उसके नीचे क्या है, क्या वहां पे आर्टिफिशियल वॉल से नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं है, जो वेस्टर्न वॉल है, पश्चिमी दीवार है, वो हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, उसकी तस्वीर मैंने कोर्ट को दिखाई और इसकी जांच होना ये बहुत जरूरी बात है। ये बताया जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, जो चीजें मिली हैं हमारे फेवर में सबूत मिले हैं, ये सब कोर्ट को बताया और कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करने की हमने चेष्टा की कि इस केस में ये बातें एएसआई के बिना सॉल्व नहीं की जा सकती। आखिरी सवाल के तौर पर बताइए, एएसआई का विरोध क्यों? आपको लगता है मुस्लिम पक्ष के पास वो कौन सी बातें हैं कि वो नहीं चाहते थे कि एएसआई का सर्वे? देखिए, मैं यही बता रहा हूं कि ये बात कोर्ट में आई थी कि एएसआई के सर्वे का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, इससे आप प्रेजुडिस कैसे हो रहे हैं। जब एएसआई कह रहा है कि बिना उनका एप्रीहेंशन था डैमेज हो जाएगा, पहला एप्रीहेंशन था। एएसआई सबसे प्रीमियम एजेंसी इस देश की जो अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द सेंट्रल एक्ट फंक्शन कर रही है। आप अगर उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके डिसबिलीव करने से किसी अथॉरिटी को तो कोई काम हो नहीं सकता है। साथ ही साथ उसमें आईआईटी रुड़की के, आईआईटी कानपुर के, बीएसआईपी लखनऊ के, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर के सारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो किसी एक पक्षकार के किसी एक एक्सपर्ट बॉडी को डिसबिलीव करने से ऐसा तो है नहीं कि एक्सपर्ट बॉडी अपना काम नहीं करेगी। अगर आज कोई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आज कोई एक क्रिमिनल केस होता है, उसमें आप कहते हैं मैं पोस्टमार्टम में डिसबिलीव करता हूं, पोस्टमार्टम मत कराइए, तो क्या ये एक अपील टू लॉजिक वाली बात है? अगर कोई आज एक हैंडराइटिंग की बात है और कोई कहते हैं मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे विश्वास नहीं करता, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये कोई लॉजिकल बात है? क्या नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, जितने आजकल एक साइंटिफिक टेस्ट आए, आप कहेंगे कि हम इस पे विश्वास नहीं करते इसलिए नहीं करना चाहिए? तो यही बात है कि एएसआई एक साइंटिफिक बॉडी है जो अंडर द एक्ट काम कर रही है और ऐसा उन्होंने पहले किया है। ऐसा नहीं कि ये नॉवल चीज है। मैंने कोर्ट के सामने ये भी रखा कि राम मंदिर के केस में और बहुत जगह ऐसे मंदिर है जहां पे एएसआई ने ऐसा काम किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं जैन समुदाय से आता हूं। गिरनार जी में
जो नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है उसकी डेटिंग एएसआई ने की है, और वो करोड़ों साल पहले की डेट वो जो नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है पाई गई है, और उसको एएसआई ने सर्टिफिकेट दिया बकायदा। तो एएसआई ऐसे काम बराबर करती चली आ रही है। एएसआई के डायरेक्टर ने भी कोर्ट में आके एक्सप्लेन किया। तो मुझे लगता है ओवरऑल हमने अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं, बाकी हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। छोटा सा आंसर और दे दीजिए। मेंटेनेबिलिटी पर भी आज कहा गया कि जब तक ये मेंटेनेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो तब तक इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग में कोई स्टे लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने तो इस प्रोसीडिंग में कोई स्टे नहीं लगाया। रादर 20 मई 2022 के जजमेंट से और ऑर्डर्स के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका ट्रायल होना चाहिए। तो ये बात भी आई। और जो उनकी मेंटेनेबिलिटी की पिटीशन है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हियरिंग पे नहीं डाली है। 31 मई 2023 का फैसला है, उसमें मेंटेनेबिलिटी का उन्होंने आज तक आर्ग्यूमेंट नहीं किया है, उसको लिस्टिंग पे लेके नहीं आए। जो एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था, उसको तो 2 दिन में चैलेंज करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। फ्राइडे का फैसला था, वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पर मेंटेनेबिलिटी के इश्यू पे आज तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बहस की? हम तो चाहते हैं वो बहस करें, और हम भी रेडी हैं। मेंटेनेबिलिटी का हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट से। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइंडिंग क्या थी मेंटेनेबिलिटी को होल्ड करने की, कि नवंबर 1993 तक तो ये उस प्रोसेस में पूजा करते चले आ रहे हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आया है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन तो इन्होंने किया है, और रादर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मेंटेनेबिलिटी वो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करें हम तो वेलकम करते हैं। पर कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 साल हो गए, ये केस आगे क्यों नहीं प्रोसीड कर रहा है, क्यों नहीं, कौन डिले करना चाह रहा है, ये सारी बातें भी आज कोर्ट ने कही। और हमने कोर्ट के सामने रखा कि हम चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द ट्रायल हो, और उस ट्रायल की प्रक्रिया में, उस ट्रायल के क्रम में एएसआई एक इंपॉर्टेंट फैसेट है। एएसआई का ट्रायल हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे। आगे जितनी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो हम कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे और इस केस का जजमेंट आएगा। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे विष्णु जैन, और 2 दिनों की सुनवाई में गर्मा गर्म दलीलें बहस हुई, और अब सब कुछ 3 तारीख को तय हो जाएगा कि क्या हाईकोर्ट आगे इस एएसआई सर्वे की इजाजत देता है या नहीं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।